महाकुंभ में महाशिवरात्रि से पहले श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़। अभी तक 63 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगाई संगम में डुबकी। महाशिवरात्रि के मद्देनजर आज से मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन, पर्व के समापन तक लागू रहेगी व्यवस्था। बनाई नई पार्किंग, आरक्षित टिकट वाले ही कर सकेंगे नई दिल्ली स्टेशन में प्रवेश। महाकुंभ की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बनाया प्लान। महाशिवरात्रि पर काशी में 25 घंटे तक रूट डायवर्जन लागू। बाबा विश्वनाथ में भीड़ के मद्देनजर लिया गया फैसला। ट्रंप ने की कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ लगाने की घोषणा। अप्रैल से लागू होंगे नए आयात कर, महंगाई का बड़ा खतरा। अमेरिका के टैरिफ में वृद्धि से भारत पर सबसे ज्यादा असर। S&P बोला एशिया प्रशांत के कई देशों को भी जोखिम। पीएम मोदी आज करेंगे एडवांटेज असम 2.0 का आगाज। शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे 61 देशों के राजदूत। असम के गुवाहाटी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का ग्रैंड वेलकम। लेजर शो और हजारों कलाकारों ने किया पारंपरिक नृत्य। मोटापे के खिलाफ अभियान में पीएम द्वारा 10 हस्तियां नामित। उद्योगपति आनंद महिंद्रा, सीएम अब्दुल्ला जैसे नाम शामिल। आज एलजी के भाषण के साथ शुरू होगी कार्रवाई। 14 कैग रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश करेगी सरकार। दिल्ली में आज एमसीबी सदन की बैठक हंगामेदार होने के आसार। 12,000 कर्मचारियों को स्थायी करने का बिल पेश करेगी आप। राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी कोर्ट में सुनवाई आज। अमेरिका में सिखों पर विवादित बयान देने का आरोप। यूएन में यूक्रेन से रूसी सैनिकों की वापसी का प्रस्ताव स्वीकार। पक्ष में 93 देशों ने किया मतदान। भारत ने बनाई दूरी। G7 के नेता चाहते हैं रूस यूक्रेन के बीच समाप्त हो युद्ध। राष्ट्रपति ट्रंप बोले पुतिन के साथ उनकी हुई गंभीर चर्चा। आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम आज हो सकते हैं रिहा। कोर्ट ने दिया आदेश, 17 महीने बाद जेल से आएंगे बाहर। बंगाल की खाड़ी में 5.1 तीव्रता के भूकंप से हिली धरती। कोलकाता से लेकर पुरी तक महसूस किए गए झटके। चीनी प्रोजेक्ट को निशाना बनाकर पाकिस्तान में फिर हमला। बलूच विद्रोहियों ने आईईडी का किया इस्तेमाल, 8 घायल। पंजाब के नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने किया बड़ा दावा। कहा हमारे संपर्क में है आम आदमी पार्टी के 32 विधायक। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने बाजवा पर किया पलटवार। का भाई के जरिए खुद भाजपा में जाने की कर रहे तैयारी। SRN में किडनी से निकाली गई विश्व की सबसे बड़ी पथरी 14 सेंटीमीटर थी साइज। इससे पहले 13 सेंटीमीटर का था रिकॉर्ड। कैंसर का पता चलने के बाद 5 में से 3 मरीजों की समय से पहले हो जाती है मौत। ICMR के वैज्ञानिकों ने अध्ययन में किया खुलासा। नौकरी पर खतरे के बीच कर्मचारियों ने मस्क पर किया केस। कहा यह अब तक की सबसे बड़ी रोजगार धोखाधड़ी। पाकिस्तानी ड्रोन को लेकर BSF की जबरदस्त घेराबंदी। पड़ोसी देश को करारा जवाब देंगे नौ टैक्टिक हेडक्वार्टर। न्यूयॉर्क दिल्ली फ्लाइट में उड़ान के दौरान बम की धमकी। भारतीयों की वापसी के लिए टिकट रीबुक करा रही एयरलाइंस। शशि थरूर मामले में अमित मालवीय का गांधी परिवार पर निशाना। बोले खड़गे के खिलाफ अध्यक्ष का चुनाव लड़ना पड़ा भारी। लातूर में हत्या के मामले में 22 साल बाद 12 को उम्र कैद। पंचायत चुनाव को लेकर 13 लोगों ने की थी मॉब लिंचिंग। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का काम तेज। सूरत में 260 मीटर PSC ब्रिज का निर्माण पूरा। नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी ने सेमीकंडक्टर नीति को बताया जरूरी। बोले देश को आत्मनिर्भर बनाने और अच्छा उत्पादन बढ़ाने में मददगार। लगातार 1 घंटे से ज्यादा स्क्रीन देखना पड़ सकता है, भारी बढ़ सकता है निकट दृष्टि दोष। अध्ययन में हुआ बड़ा खुलासा। केरल में युवक ने की दादी समेत 5 लोगों की हत्या। घटना के कारणों की जांच में जुटी स्थानीय पुलिस। आंध्र प्रदेश तेलंगाना विधान परिषद चुनाव 20 मार्च को। 10 मार्च तक होगा नामांकन, 13 तक होगी नाम वापसी। भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सरकार को शिकायत तंत्र बनाने का दिया निर्देश। 600 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी बदलने के मामले में ईडी का छापा। आरोपी चिराग तोमर के बैंक खाते में जमा 2 करोड़ किए फ्रीज। सोमनाथ मंदिर में ऐतिहासिक महोत्सव की शुरुआत। इस बार महाशिवरात्रि पर दिखेगा अद्भुत नजारा। पारस्परिक टैक्स पर अमेरिका के फैसले से भारतीय बाजार सतर्क। भारत पर 7 से 9 अरब डॉलर का बोझ डालना चाहते हैं ट्रंप। 64 साल बाद गुजरात में होगा कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन। 139 साल के इतिहास में तीसरी बार अहमदाबाद में आयोजन। धनंजय मुंडे के करीबी की गिरफ्तारी पर बोले शरद पवार का आत्मसम्मान वाला कोई भी व्यक्ति दे देता है इस्तीफा। सीएम ममता बनर्जी ने आरजी कर कांड की पीड़िता को बताया बहन। बोली दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार कर रही प्रयास। रेलवे और मध्य प्रदेश में बिजली खरीद समझौता। वैष्णव बोले 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य करेंगे पूरा। विदेशी फंडिंग पर वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट पर भड़की कांग्रेस। जयराम रमेश बोले फर्जी खबरें फैलाकर किया जा रहा है भ्रमित। बार्क और इसरो की मदद से साफ हो रहा है गंगा जल। महाकुंभ मेला प्रशासन का दावा, खर्च हुए 1600 करोड़। स्वास्थ्य विभाग को इस साल मिलेंगे 80 विशेषज्ञ डॉक्टरों का PG कोर्स पूरा। पर्वतीय क्षेत्रों में होगी तैनाती।
उत्तराखंड के विधायकों से रंगदारी मांगने वाला गिरफ्तार, गृहमंत्री अमित शाह के बेटे के नाम से किया था फोन। हिमाचल के प्री प्राइमरी स्कूल में 6297 आया, होंगी भर्ती, नर्सरी और केजी के बच्चों की देखभाल होगी आसान। बहराइच भाजपा मंडल अध्यक्ष के घर दिन दहाड़े डकैती, 11 हथियारबंद लुटेरों ने गृहस्वामी पर किया जानलेवा हमला। श्री चैतन्य स्कूल नोएडा ने एक्सपो का किया आयोजन, छात्र छात्राओं ने विभिन्न विषयों में दिखाया रचनात्मक प्रदर्शन। थाना पेशवन पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक घायल से 2 बदमाश गिरफ्तार, तमंचा बरामद। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश, गत चैंपियन और मेजबान पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। बांग्लादेश ने पहले 50 ओवर में 9 विकेट पर 236 रन बनाए, जवाब में न्यूजीलैंड ने 5 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। चैंपियंस ट्रॉफी में आज ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका की भिड़ंत, टूर्नामेंट के इतिहास में दोनों टीमों का पहली बार होगा सामना। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।